वेलकम टू माय चैनल। आज करने जा द क्लेवर माइंड। तो आज करने जा रहे हैं हम क्लास 9 की वर्कशीट 28। तो 28 जो वर्कशीट है आज थोड़ी लेट हो गई है। आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी बिकॉज़ आज हमने वेबसाइट पे देखा तो बहुत लेट उन्होंने डाली है, तो थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई है। वैसे मैं एक दिन पहले डाल देती हूँ, लेकिन अब आप जल्दी से कर लीजिए वर्कशीट। लेकिन हाँ, मैं नेक्स्ट जो वर्कशीट है इस वीक की सारी वर्कशीट मैं कल या परसों तक डाल दूँगी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। अब करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स की वर्कशीट से। इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है और यहाँ पे हमें जैसे कि हमें समझा रखा है ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं अब हम इसके सॉल्यूशंस। तो ये रहे इसके सॉल्यूशंस। तो ब्रेन टीजर का है, फर्स्ट था जो द चिल्ड्रेन नाउ यू फाइंड आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर और थिंग्स अराउंड यू। तो आपको 4 कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं आपके आसपास जो हैं आपको वो बतानी थी। तो वो मैंने तो 4 लिखे हैं। व्हील्स ऑफ बाइसिकल, सेकंड है पेज ऑफ अ पार्टिकुलर बुक, थर्ड है लिटिल फिंगर ऑफ बुक ग्रैंड और फोर्थ है एयरलिंग्स ऑफ द सेट। बट आप कोई और भी लिख सकते हैं बिकॉज ये तो कुछ भी हो सकता है ना। तो नीचे है ट्राई और सेल्फ में दे रखा है आर द ट्राइंगल गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट। आपसे पूछा गया है कि जो ट्राइंगल्स नीचे हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। इफ़ यस, अगर हाँ तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। तो क्या है ये ऑल्सो आप तो जानते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी शेप ही अलग बता देती है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी कॉन्ग्रुएंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो है XY इज इक्वल टू LM और Y2 X2 जो कि, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं XY ट्राइंगल X ट्राइंगल Y ट्राइंगल Z। तो ये रहा आंसर इसका। अब करते हैं वर्कशीट मैथ्स पे अब जल्दी से साइंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखी है वर्कशीट में लिख रखा है मोशन। इससे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आपको याद होगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब है मोशन। तो मोशन यहाँ पे समझा रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और मैं आपको बता देती हूँ इसके सॉल्यूशंस। तो ये रहे सॉल्यूशंस। तो ये है व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है? द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो क्या है, एक स्टेट ऑब्जेक्ट की उसी क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशंस। ठीक है। सेकेंड है नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमें बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है। तो वो क्या क्या हो गई है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। थर्ड है व्हाट इज स्केलर और एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ गिव एग्जाम्पल। हमें बस ये बता रखा है, हमें बताना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे है स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आई स्पीड मास वॉल्यूम टाइम। तो और नीचे दे रखा है वेक्टर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन फोर्स एंड वेलोसिटी एट्सेट्रा। और फोर्थ वो दे रखा है एग्जाम्पल हमें यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल हमें फोर्थ में हमें दे रखा है हमें 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं जो क्या हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो हमारे आसपास के। तो क्या क्या हो गए, ट्री, पिलर, बिल्डिंग, स्कूल, टेलीफोन हो गए ना। तो यहाँ पे इसकी साइंस के भी सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब जल्दी से हिंदी देख लेते हैं, लास्ट जो रह रहा है हमारा हिंदी। तो अब आ गए हम हिंदी पे। तो यहाँ पे दे रखा है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के। तो यहाँ पे दे रखा है
जो हम चैप्टर से हमारा बहुत पहले चल रहा है सलीम अली वाला चैप्टर, तो अब हम जल्दी से इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। पहले दे रखा है कैसे प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहेली के समान थे। तो कैसे लोगों के प्रति थे सलीम अली पहेली के समान? कॉमन सी बात है, जटिल प्राणियों के लिए। फिर है किसने सलीम अली को पक्षियों के बारे में जानने से प्रेरित किया। तो यहाँ पे दे रखा है सेकंड लाइन में कि उनकी एयरगन से एक नीलकंठ वाली गौरैया के ज़िंदगी की उन्हें नए नए रास्ते ले गई। मतलब जैसे जो गौरैया थी उसको जब उनके एयरगन से लग गई थी चोट, तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की, फिर उन्हें उसमें इंटरेस्ट आया, उन्होंने और रिसर्च की। तो रिसर्च करते 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 उस बारे में जानते जानते वो बन गए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट टाइप बन गए। तो मतलब कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई? नीलकंठ वाली गौरैया से। टापू बनने की बजाय अथाह सागर का आशय क्या है? तो इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगी, वहीं पे दिखाऊंगी। और यहाँ पे दे रखा है लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? ये भी वहीं पे बताऊंगी। तो चलिए अब जल्दी से आप क्या सॉल्यूशंस बता देती हूँ। तो जैसे कि हमारा ये जटिल प्राणियों वाला है, तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर तो जो था वो हो चुका है, और जो सेकंड है वो भी मैंने आपको बता ही दिया था। और जो थर्ड है टापू बनाने की बजाय अथाह सागर से आशय है वाला थर्ड डाला। तो यहाँ पे दे रखा है अली प्राकृतिक के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले, उन्होंने स्वयं को ही सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। तो ये जो थर्ड है हमारा ये भी हो चुका है, लेकिन फोर्थ से जा रहा है अभी भी। तो फोर्थ है लेखक की आंखें नम क्यों हो गई? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो क्या है, शायद तो अभी आपको अनुमान लगाना है, आप अपना अनुमान भी लिख सकते हैं, अगर मैंने अपना लिखा है। शायद पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई थी। क्योंकि अगर पर्यावरण में क्या होगा, दूषित होगा पर्यावरण, तो उनके दोस्त जो उन्होंने बताए हैं पक्षी जो हैं उनको चोट पहुँचेगी, जो वह नहीं चाहते कि उन्हें चोट पहुँचे। तो इसलिए लेखक की आंखें नम हो गई थी। फोर्थ भी हो गया है। अब करते हैं फिफ्थ में हमें शब्दार्थ बताने, मतलब शब्द के अर्थ बताने। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, डिगना का अर्थ होता है हिलना या हटना, और नैसर्ग का मतलब होता है प्राकृतिक। तो यहाँ पे फिफ्थ भी हो गया। टोटली हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी मेरी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो, मैंने कुछ फास्टली बोला हो या मेरी कोई चीज़ मैंने उसको छोड़ दिया हो, क्विट कर दिया हो, आप मुझे बता देना प्लीज़ 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 बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मैंने कैसे बनाया, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अगर ऑल्सो कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उससे भी मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जितना भी इस वीक का आपको जितना भी सारा आपके वर्कशीट्स है मैं उसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आई थिंक आपका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज़ मैं जल्दी जल्दी वर्कशीट डालने वाली हूँ। आप जल्दी से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।